तानाशाही तो ये खुद कर रहे हैं। जिस मुल्क से चाह रहे हैं उसके बादशाह को उठा कर ले जा रहे हैं, जहाँ चाह रहे हैं वहाँ बम बरसा रहे हैं। कोई डरने वाला नहीं है। अमेरिका से कभी डरे हैं न डरेंगे। भारत इंशाल्लाह फायदेमंद रहेगा, भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। ईरान के पास खुद इतने मिसाइल हैं कि उनसे मांगने की जरूरत नहीं, खुद दूसरे इनसे मांगते हैं। भारत में महंगाई बढ़ रही है, गैस बढ़ रहा है, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। इसलिए कि ईरान ने मोहब्बत के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है इंडिया से, और इंडिया इंशाल्लाह हाथ बढ़ा रहा है। ये तो सालों चलेगी लड़ाई, भारत में गैस नहीं रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है, सालों साल चलने वाली नहीं है। ये तो हक का पैगाम है जो उन्होंने दिया है, और हक के लिए उन्होंने जान कुर्बान कर दी है। जुल्म कब तक सर चढ़ करके बोलेगा? एक ना एक दिन तो इसको गिरना ही पड़ेगा। कौन कर रहा है जुल्म? ये ट्रंप और नेतन्याहू। वो तो कह रहे हैं हम जनता को न्याय दिला रहे हैं। वहाँ की वो न्याय क्या दिला रहे हैं? अपने मुल्क में तो उनसे न्याय दिलाया नहीं जा रहा है, वो दूसरों के। अपनी साली तो उसके खिलाफ खड़ी हुई है, वो क्या दूसरों का न्याय दिलाएगा? अरे तानाशाह का अंत होना जरूरी है। तानाशाही तो ये खुद कर रहे हैं। जिस मुल्क से चाह रहे हैं उसके बादशाह को उठा कर ले जा रहे हैं, जहाँ चाह रहे हैं वहाँ बम बरसा रहे हैं। जिस मुल्क में चाह रहे हैं उसमें आतंकवाद फैला रहे हैं। सबसे बड़े आतंकवादी तो ईरान है ना। आतंकवाद ये खुद है। ईरान ने जुल्म नहीं किया है, ईरान ने आतंकवाद नहीं फैलाया है। ईरान तो आतंकवाद के खिलाफ है। जब आतंकवाद उन पर जुल्म करेगा तो इंसान अपना जान बचाने के लिए तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कदम बढ़ाएगा। बम बरसाएंगे, धुआं धुआं हो जाएगा। धुआं तो खुद देख लिया, पूरी दुनिया देख रही है कि धुआं कौन हो रहा है। तो अमेरिका से नहीं डरता ईरान? नहीं डरने वाले हैं, कोई डरने वाला नहीं है। अमेरिका से कभी डरे हैं न डरेंगे। ट्रंप तो कह रहे हैं बातचीत करने को बेकरार है। क्या लगता है आपको, ईरान को स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल देना चाहिए? क्या लगता है? ईरान हाँ बिल्कुल उसके लिए खोलेगा जो उनके लिए मोहब्बत का हाथ बढ़ाएगा, पैगाम का मोहब्बत का। पाकिस्तान के लिए खोला था, अमेरिका भेज दिए तेल के जहाज। ईरान के लिए भी खोला, इंडिया के लिए भी खोला है। हाँ। इंडिया के लिए भी तो इंडिया के लिए भी खोला, लेकिन पाकिस्तान के लिए खोला उसने। अमेरिका भेज दिए जहाज। किसने? पाकिस्तान ने। वो उसकी मक्कारी है। अगर उसने किया तो ये दगा कर रहा है, तो उसके खुमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। अगर ऐसा मुनाफिकत करेगा तो उसकी सजा उसको मिलेगी। धोखा कर रहा है ईरान के साथ। धोखा कर रहा है तो उसके धोखे की सजा भी मिलेगी। मध्यस्थता की बात कर रहा है पाकिस्तान, तो उसको सजा मिलेगी। अगर ऐसा करेगा तो उसको सजा मिलेगी, कोई भी है, चाहे पाकिस्तान कोई। आसपास के उनके पड़ोसी देश भी तो इस्लामिक देश हैं, वो भी इस्लाम को मानते हैं, तो वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो ईरान के समर्थन में क्यों नहीं आ रहे हैं? वो ईरान के समर्थन में इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वो सब अमेरिका इजराइल के पिट्ठू बने हुए हैं। उनके बेसिस थे वहाँ पर, उनके जो है एयरबेस बने हुए थे वहाँ पे। आपने देखा अपनी आंखों से खुद सामने। आज क्या पछतावा हो रहा है उन मुल्कों को? देख रहे हैं आप, पछतावा हो रहा है। सब खामोश बैठे हुए हैं, वरना ये बौखला जाते अगर वाकई इस तरह ये पछताते ना। पछतावा कहाँ? और कह रहे हैं अगर ईरान हम पे हमला करेगा तो हम भी हमला करेंगे। गैस नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं हमला किया? उनके पास कहाँ ताकत है? वो तो बेचारे अमेरिका के दम पर बोल रहे थे, लेकिन अब देख लिया कि जो अब अमेरिका और इजराइल ही उनके सामने घुटने टेकने पर नजर आ गए, तो ये तो उनकी नाजायज औलाद है। क्या कर पाएंगे? होगा इस युद्ध में? भारत इंशाल्लाह फायदेमंद रहेगा, भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। वो चुन चुन के सबको बड़े बड़े नेताओं को खत्म कर भारत रहे में हैं। महंगाई भी तो बढ़ रही है। देखिए भारत में महंगाई बढ़ रही है, गैस बढ़ रहा है, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। इसलिए कि ईरान ने मोहब्बत के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है इंडिया से, और इंडिया इंशाल्लाह हाथ बढ़ा रहा है। बहुत जल्दी है ये। यहाँ इंडिया पे असर नहीं होगा, इंडिया पे असर नहीं होगा, अमेरिका इजराइल पे असर होगा इंशाल्लाह। जो देश अपने लीडर को नहीं बचा पाया, वो क्या जंग जीतेगा? जनता को कैसे बचाएगा? कौन नहीं बचा पाया? ईरान कहाँ बचा पा रहा है? वो तो धोखे से मारा है उसको। कैसे कह के मारता है? नहीं, इजराइल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं वो कह के मार दे, उसने धोखे से मारा है। बकायदा इनाम रख रहा है ना नेताओं पे। नहीं तो करोड़ों करोड़ के इनाम रख के उसके बाद मार रहा है। नहीं, अमेरिका ने अगर इनाम रखे हैं तो सामने तो नहीं आया है, छुप के मार रहे हैं। अगर मंत्री को नहीं मारेंगे तो नहीं मार रहे, विदेश मंत्री घूम रहे देखिए मार्केट में आराम से। किसके विदेश मंत्री? ईरान के। तो ईरान के विदेश मंत्री इसीलिए घूम रहे हैं, उन्हें डर नहीं है, वो खौफ नहीं है, उन्होंने अपनी पूरी लीड बनाई हुई है। अगर एक वो शहादत के लिए वो खामनेई साहब को खौफ था। खामनेई साहब डरे नहीं, कहाँ गए? बंकर में नहीं गए, वो बंकरों में छुपे बैठे हुए हैं। अगर वो वाकई इतने दिलदार हैं तो सामने आके जंग करके देखें। ये छुप करके धोखे से बम फेंकना ये इंसानियत की अलामत थोड़ा ही है। और छोटे छोटे बच्चों पर बम फेंक रहे हैं। भाई वो जो स्कूल में मिनाब स्कूल में बम गिराया है सबसे पहले, वहाँ 10 से 11 और 12 साल तक के बच्चे पढ़ रहे थे। बस ईरान बच्चों के सहारे ले रहा है, हॉस्पिटल में, अस्पतालों में, वो बच्चों के सहारे ले रहे हैं। अभी एक न्यूज़ आई थी, आपने भी देखा होगा कि इन्होंने अपने जो आइटम बम और जो पूरे असले थे और अपनी फौज थी वो स्कूलों में छुपा कर खड़ी हुई थी। क्यों कर रहा है ऐसे? ट्रंप कह रहे हैं परमाणु इजराइल ने बनाने देंगे ईरान को। हाँ, तो वो तो ना बनाया है ना बनाएंगे। हमारे सुप्रीम लीडर ने कह दिया हमारे लिए जायज़ नहीं है, तो ये जायज़ नहीं है तो हम नहीं बनाएंगे। लेकिन दूसरे से मदद ले सकते हैं। हाँ, दूसरे से मदद ले सकते हैं।
क्यों नहीं? चाइना अगर यही चीज कर देगा तो ठीक है। नहीं, चाइना क्यों करेगा? चाइना से क्या मतलब? दूसरी कंट्री अगर दे देता है मिसाइल तो ठीक है। नहीं, मिसाइल तो उनके पास खुद इतने हैं कि उन्हें मांगने की जरूरत नहीं है। ईरान के पास खुद इतने मिसाइल हैं कि उनसे मांगने की जरूरत नहीं है, खुद दूसरे इनसे मांगते हैं। जंग गिर आखिर खत्म होने के चांस जंग तो ईरान तो खुद करने के लिए तैयार। ईरान ने जंग जीत कर, होगी। इंशाल्लाह ईरान जीता हुआ है और जीता रहेगा इंशाल्लाह। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।